बात कोरोना की हो रही है तो फटाफट से आपको जरा सहाफियों का हाल भी बताएं, क्योंकि सहाफियों ने भी कुर्बानियां दी है कोविड-19 के दौरान। और आलमी इदारों की तरफ से और मुल्क के अंदर जो इदारे हैं उन्होंने क्या कुछ बयान किया है। बिल्कुल, मुल्क के अंदर अभी तक 300 से ज्यादा ऐसे सहाफी हैं जो कोविड-19 का शिकार होकर इस दुनिया से चल बसे हैं। यानी मीडिया से वाबस्तगी जिन लोगों की थी वो भी इस वबा से नहीं बचे हैं। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में ज्यादा मुतासरीन की तादाद रही है। बाकायदा जो बिलतरतीब अभी तक हैं 39 तेलंगाना के अंदर और 37 सहाफी हैं कोविड-19 की वजह से उत्तर प्रदेश में अपनी जान कोविड-19 पेंडेमिक में अभी तक गंवा चुके हैं। एक स्टडी के मुताबिक 300 से ज्यादा सहाफी इस 1.5 साल के अरसे में कोविड जब से मुल्क के अंदर शुरू हुआ था तब से अमवात में जो इजाफा देखा गया उसमें सहाफी 300 प्लस हैं। और हर दिन तकरीबन एक एवरेज के हिसाब से मुल्क के अंदर देखें नेशनल लेवल पर तो 3 से 4 सहाफी हैं कोविड-19 का शिकार होकर अप्रैल 2021 में हर दिन अमवात हुई हैं। तकरीबन 3 से 4 लोग जिनकी मीडिया से वाबस्तगी थी या मीडिया फ्रेटर्निटी से थे। इसके अलावा पर डे यानी इस अप्रैल के महीने के खत्म होने के बाद उसके बाद तकरीबन 3 से 4 लोगों की ये तादाद अब तक बरकरार है, जहां पर सहाफी रोजाना 3 से 4 की तादाद में कोविड-19 का शिकार होकर जिनका इंतकाल हुआ है। सीनियर सहाफी कई इनमें शामिल हैं, कई लोग हैं मुख्तलिफ अजला के अंदर जो शायद आदादोशुमार में भी सामने नहीं आए। और बड़ी बात यह कि कई गांव और देहात तक कोविड-19 का शिकार होकर सहाफी इस बार इंतकाल कर गए मुख्तलिफ रियासतों से, इस तरह की खबरें। और आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 37 इस इन्फेक्शन का शिकार होने वाले सहाफी इंतकाल कर गए, 30 दिल्ली के अंदर, 24 महाराष्ट्र में, 26 लोग जो मीडिया से वाबस्तगी जिनकी थी ओडिशा के अंदर जिनका इंतकाल हुआ, 19 एमपी में। और इसी तरीके से कुल मिलाकर इनमें से ये भी 80 से 82 ऐसे अमवात हैं जिनका अभी तक शायद आदादुशुमार ये बेसिकली 80 से 82 वो लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर दूर दराज इलाकों में स्ट्रिंगर थे, कुछ थे, वो मारे गए। लेकिन एक बड़ा तजिया जो है वो इस तरीके का है। एज ग्रुप क्या है जी, 31 से 40 साल जो सहाफत के अंदर है जी, 15% लोग वो मारे गए हैं जी। 41 से 50% वाला टारगेट जो है वो 31% लोग, ये भी इसमें देखने को मिला है। और जब आप प्रिंट जर्नलिज्म का देखेंगे तो 55% ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बराह रास्त इसका असरअंदाज हुए हैं। टीवी यानी डिजिटल हो या टीवी वाला हो, वो 25 से 30% के बीच में इसके आए हैं। और फ्री जो जर्नलिज्म है यानी फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो है वो 20% इसके चपेट में आ गए हैं। तो ये अभी आदादुशुमार बन रहे हैं, अभी इब्तिदाई है। कल हमने आपको डॉक्टरों का बताया था, आज सहाफियों का बताया है। तो यही वजह है कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है और दीगर प्रेस काउंसिल है वो लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर्स की हैसियत से जर्नलिस्टों को भी ट्रीट किया जाए। यानी जिस तरीके से हमने डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, फौज, पुलिस को लगाया है फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर, उसी तरीके से सहाफियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में रखा जाए ताकि इनकी जिंदगियों को भी बचाया जा सके, क्योंकि ये भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं। ये प्रेस काउंसिल के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ अंजुमने हैं, इदारे हैं, उनकी तरफ से लगातार ये आवाज जो है वो उठाई जा रही है। तो कुल मिलाकर आप समझ लीजिए जो मोटा मोटा फिगर आया है वो 300 सहाफियों का आया है जो लुक्मे अजल हुए हैं, जो दाए हक को लब्बैक कह गए हैं कोरोना पॉजिटिव होने की वजह।